राम मंदिर 22 जनवरी के दिन का जो न्योता था कांग्रेस ने ठुकरा दिया है, कैसे देखते हैं? दुर्भाग्य है उनका। उन्होंने अपने आगे की सत्ता जो है और जो छवि है कांग्रेस पार्टी की उसको बहुत अधिक हद तक गिरा चुकी है। ये नहीं करना था, नहीं ठुकराना था, क्योंकि भगवान श्री राम सभी के हैं। देश के जनता सब देख रही है, समझे कि नहीं। देश में देश का विकास जरूरी है, देश का जन कल्याण जरूरी है, सांप्रदायिक सौहार्द जरूरी है, समझे कि नहीं। उस सारे काम मोदी जी कर रहे हैं, इसको देश देख रहा है। वो बहुत गलत किए, कांग्रेस वाले बहुत गलत किए, उनको कहीं ठिकाना नहीं लगेगा। वो वैसे भी जा ही रहे हैं और डूब जाएंगे। उनको कम से कम थोड़ा हिंदुत्व को लेकर के थोड़ा सा भी दिखाए होते। वो तो शुरू से कभी दिखाए नहीं है, पर अभी अगर थोड़ा भी इस समय दिखा दे, ये मौका था उनका, ये आखिरी मौका था, अब नहीं आएगा। मतलब इसके बाद समाप्त हो जाएंगे, अब नहीं बचेंगे, कांग्रेस का कुछ नहीं बचेगा। बीजेपी की इवेंट है, ये बीजेपी का इवेंट नहीं है, ये राम मंदिर है। 22 जनवरी का वो दिन अब कुछ ही दिन शेष है। 7 दिन के बाद 22 जनवरी का वो दिन आ जाएगा, जिसके लिए पूरा भारतवर्ष में भारतवासी इस दिन का इंतज़ार कर रहे हैं। जहां एक तरफ लगातार न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि अलग अलग जगह से, अलग अलग राज्यों से कई तरह की चीज़ें अयोध्या भेजी जा रही है। प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी जोरों पर है और लगातार इसकी जो उत्साह है वो लोगों के बीच में बरकरार है, क्योंकि लोग अपने आराध्य श्री रामचंद्र जी को विराजमान होते देखना चाहते हैं। जिसके लिए इतने सालों की जो संघर्ष थी उस पर अब निर्णय के बाद अब वो अपने श्री रामचंद्र जी अपने घर में विराजमान हो रहे हैं। उनका भव्य मंदिर बनकर तैयार हो चुका है, जहां पूरे देश भर में इसकी उत्साह जोरों पर है। और इसका जो न्योता है वो अलग अलग राज्यों के नेता, अभिनेता और साथ ही दिग्गज लोगों को दिया जा रहा है। जहां बड़े महान जो ज्योतिषाचार्य हैं और साथ ही पंडित हैं, विशेषज्ञ हैं और शंकराचार्य हैं, उन्हें भी इसका न्योता भेजा गया। इसी कड़ी में जब कांग्रेस को राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का न्योता भेजा गया तो साफ तौर पर जो पूरा कांग्रेस है उन्होंने इस न्योते को ठुकरा दिया। वहीं इसके ठुकराने के बाद जो कांग्रेस पार्टी है पूरे देश भर में उसकी आलोचना की जा रही है। आलोचना पे अलग अलग टिप्पणी की जा रही है, जहां एक तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे अपने बयान को सही ठहराते हुए शंकराचार्य की वीडियो शेयर करते हैं और तमाम तरीके की चीज़ चलती ही जा रही है। लेकिन इस पर पब्लिक क्या सोचती है, आम जनता की क्या राय है, वो आज हम आपको से दिखाने वाले हैं कि जनता इस पर क्या बोलती है। आइए जानते हैं लोगों की क्या मनसा है, लोग क्या समझ रहे हैं और कैसे देखते हैं इन सब चीज़ों को। क्या नाम है भैया? मैं धनीराम साहू चमरा भाटा का रहने वाला हूँ। किस तरीके का उत्साह है 22 जनवरी को लेकर? 22 जनवरी में तो बहुत बृहद रूप से यहाँ उत्साह मनाने जा रहे हैं और ये समझिए कि पूरे छत्तीसगढ़ में और जितने रायपुर में जितने श्री राम मंदिर है सभी जगह भव्य रूप से आयोजन होने की तैयारी चल रहा है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी को न्योता भेजा गया, शंकराचार्यों को, बड़े बड़े नेता लोगों को, दिग्गज नेता लोगों को भी आमंत्रण भेजा गया। सबने सौभाग्य समझा कि राम मंदिर का हमें न्योता मिला है, लेकिन कांग्रेस ने ठुकरा दिया। क्या बोलेंगे? अब ये सबकी अलग अलग विचारधारा है। अब ये हमारे भारत देश जो है हिंदू धर्म वाला देश है, तो हमारे हिंदू का ये पूर्वज है, इसलिए उनको इस प्रकार से अवॉइड करना मुझे अपने विचार से ठीक नहीं लग रहा है। क्या नाम है? मैं चंद्रभूषण कुशवाहा, प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा छत्तीसगढ़। भैया किस तरीके का उत्साह है राम मंदिर को लेकर 22 जनवरी को लेकर? 22 जनवरी राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर सारे देश में अति उत्साह हैं, लोग अति उत्साहित हैं और इतनी भव्यता से मनाने के प्रयास लोग कर रहे हैं कि जैसे दिवाली से भी ज़्यादा इसको लोग मनाएंगे। घर में अपने दीपक जला के राम भगवान की पूजा अर्चना करके सारे देश में माहौल है, सारे देश में हर्ष व्याप्त है और हिंदुओं में इतनी जन जागरण हुई है कि इसको लेके कि हर घर में दीप प्रज्वलित किया जा रहा है। भैया एक तरफ सबको न्योता भेजा गया, कांग्रेस पार्टी ने इसका न्योते को ठुकरा दिया, क्या बोलेंगे?
देखिए, ये उनकी अपनी सोच है। उसे हमारा तो निवेदन है सबसे, भारतवर्ष के निवासी होने के नाते, हिंदू होने के नाते, कि इस कार्यक्रम को सभी लोग दलगत राजनीति से ऊपर उठ के हर्षोल्लास के साथ मनाएं। आप क्या बोलेंगे भैया इसके बारे में कि कांग्रेस ने ठुकरा दिया राम मंदिर का जो न्योता भेजा गया तो उन्होंने ठुकरा दिया? मैं चंद्रभूषण वर्मा, अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा सचिव, यही कहना चाहूँगा कि ये जो राम मंदिर वाला जो उद्घाटन का मामला है, तो किसी भी पार्टी को इसे पार्टीगत दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, और एक राम जी का जो वो है, जो कि 500 साल के बाद उनकी वापसी हो रही है, तो इनको एक जन भावना की दृष्टि से देखना चाहिए और दलगत भावना से देखना नहीं चाहिए। मेरा सब सोचना है। क्या नाम? नारायण साहू। भैया, कांग्रेस ने राम मंदिर 22 जनवरी के दिन का न्योता ठुकरा दिया, क्या बोलेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि उन्होंने अपने आगे की सत्ता जो है और जो छवि है कांग्रेस पार्टी की, उसको बहुत अधिक हद तक गिरा चुकी है। अब ये नहीं करना था, नहीं ठुकराना था, क्योंकि भगवान श्री राम सभी के हैं। ऐसा नहीं कि भाजपा के हैं या कांग्रेस के हैं, भगवान श्री राम तो सभी के हैं। तो इन्होंने मेरे ख्याल से अपनी छवि गिरा दी है। तो आगे इसका परिणाम क्या लोकसभा में दिखेगा? इनका अस्तित्व ख़त्म है आगे चल के। आप क्या बोलेंगे? मैं कुछ नहीं बोलना चाहता। आप जो वो जैसा बोल रहे हो कि जैसा निमंत्रण नहीं आए, तो उनको आना चाहिए था एक बार। इससे क्या छवि बिगड़ता है क्या? अगला चुनाव वाला होने वाला है, लोकसभा, हाँ लोकसभा चुनाव होने वाला है, शायद उसमें इनको वोट ना मिले, तो उनको आना चाहिए, क्योंकि ये भगवान प्रभु श्री राम का नानी हाल है। और जय श्री राम। क्या नाम है? धीरज। भैया, राम मंदिर 22 जनवरी के दिन का जो न्योता था कांग्रेस ने ठुकरा दिया है, कैसे देखते हैं? दुर्भाग्य है उनका दुर्भाग्य है। और क्या कहना चाहेंगे? भगवान का बुलावा है, अब उन लोग ने नहीं स्वीकार किए, ये उनका दुर्भाग्य ही कहा जाएगा। वो भी निमंत्रण दिया गया है, उसको स्वीकार नहीं करना। कोई भी कांग्रेस का एक भी आदमी नहीं जाएगा बोले? नहीं, आज तो जा रहे हैं लोग, आज कांग्रेस वाले कुछ जा रहे हैं। वो जो इन लोगों से भूल हुई है उस पर जो है क्या बोला जाता है कि लिपापोती करने के लिए आज जा रहे हैं लोग, लेकिन उससे कुछ होने वाला नहीं है जब तक शीर्ष नेतृत्व नहीं शामिल होता है। अब इसका परिणाम इन लोगों को जो है आगे चुनाव में देखने को मिलेगा, लोकसभा में देखने। जी धन्यवाद। क्या नाम है भैया? प्रशांत नीरज ठाकर हूँ मैं। भैया, कांग्रेस ने राम मंदिर का आमंत्रण जो था वो ठुकरा दिया, क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, ये क्या है कि अपने अपनी पार्टी की अपनी अपनी राजनीति होती है और अपने अपने सिद्धांत होते हैं, तो उस किसी पार्टी के बारे में बोलना किसी मंदिर में मेरे ख्याल से ये उचित बात नहीं है। और राम जी का एक भजन है, उसको शूट करने ही आया था, इत्तेफाक से अच्छा है, संयोग है। वो 2 लाइन मैं आपको सुनाता हूँ, बाकी जो बातें हैं उसको कहने में मैं असमर्थ हूँ यहाँ पर। सतयुग में राम राम है, कलयुग में राम राम, हर युग में मेरे भगवन पावन है तेरा नाम। धरती से आसमान तक गूंजेगा चारों धाम, सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। राम राजा राम मेरे राम, राजा राम मेरे राम, राजा राम मेरे राम, राजा राम। क्या नाम है? कामता मरावी। क्या जी? कामता मरावी। भैया, राम मंदिर 22 जनवरी का जो आमंत्रण गया था वो कांग्रेस ने ठुकरा दिया है, कैसे देखते हैं आप? वो तो उसका तो नज़रिया कुछ दूसरा ही है, दूसरा ही नज़रिया है उस तो कांग्रेस का। कैसा नज़रिया है? वो तो कैसे बता पाऊंगा मैं यार। मतलब सही किया कि गलत किया ये पूछ रहे हैं? अच्छा, नहीं गलत किया, वो तो गलत किया जी। आने वाले समय में इसका परिणाम क्या लोकसभा चुनाव में दिखेगा? दिख सकता है, कंफर्म तो नहीं, दिख सकता है।
कंफर्म तो नहीं है। इससे क्या हिंदू विरोधी दिखता है क्या कांग्रेस? अब उतना तो कंफर्म नहीं बोला जा सकता सर अभी तो। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे भी जानेंगे कि उनका क्या कहना है इस पर। क्या नाम है मैडम? मेरा नाम स्वाति मरावी है। मैं चापा भोजपुर प्राथमिक शाला में पदस्थ हूँ। मैडम, अभी एक तरफ राम मंदिर को लेकर और 22 जनवरी को लेकर बहुत उत्साह है लोगों में, पूरे देश में इसकी उत्साह है और इस दिन दिवाली मनाई जाएगी बोल रहे हैं। उसी बीच में कांग्रेस ने इसका जो आमंत्रण था, राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का मंदिर का जो आमंत्रण था, उसे ठुकरा दिया। कैसे देखते हैं आप इसे? मेरे को राम मंदिर का जो पावन पर्व है वो मेरे को बहुत ही अच्छा लग रहा है। भले ही उन लोग ठुकराए हैं मगर बाकी मतलब तो ठुकराए नहीं हैं, मगर बाकी सभी के मतलब मन में तो उत्साह है। कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, सभी के मन में उत्साह है कि मतलब राम मंदिर के उसमें सभी मतलब जाए और वहाँ दर्शन करे। आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम मधु गोस्वामी है। मैं चापा भोजपुर से आई हूँ। कांग्रेस ने ठुकरा दिया आमंत्रण, कैसे देखते हैं? जी, ये भगवान जी तो सबके हैं, अब उनका ठुकरा दिए वो तो गलत है। भगवान समान है, अब वो उनका गलत है, वो गलत किए हैं कि अच्छा, गलत किए हो। जी जी। क्या इसका परिणाम लोकसभा चुनाव में दिखेगा? बिल्कुल जी, बिल्कुल दिखेगा, क्योंकि ये जनता लोगों को निराश कर रहे हैं, क्योंकि पूरा जन जन में एकदम खुशी का माहौल छाया है, दिवाली जैसा है, तो निराश कर रहे हैं, तो इसका असर बिल्कुल दिखाई देगा, बिल्कुल चुनाव में दिखाई देगा इसका। क्या बोलते हैं मैडम, इसका चुनाव पे प्रभाव पड़ेगा? हाँ सर, प्रभाव तो पड़ना ही चाहिए, क्योंकि भूपेश बघेल मतलब सर बोले थे कि मतलब हमारी सरकार आएगा तो हम सभी को दर्शन कराने मतलब फ्री में ले जाएंगे, ऐसे बोल के। तो उसका प्रभाव पड़ेगा? हाँ, प्रभाव तो पड़ेगा ही। क्या नाम है अंकल जी? मेरा नाम हुआ दिलीप कुमार गुप्ता। मैं झारखंड का रहने वाला हूँ। एक तरफ राम मंदिर को लेकर बहुत उत्साह है लोगों के अंदर, बहुत उत्साह है। इस दिन दिवाली मनाई जाएगी बोल रहे हैं लोग, 22 जनवरी का दिन, लेकिन इसी बीच में कांग्रेस ने न्योता ठुकरा दिया। कैसे देखते हैं? देखिए, देश के जनता सब देख रही है, समझे कि नहीं? देश का विकास जरूरी है, देश का जन कल्याण जरूरी है, सांप्रदायिक सौहार्द जरूरी है, समझे नहीं? उस सारे काम मोदी जी कर रहे हैं, इसको देश देख रहा है, और ज़्यादा तुम कुछ नहीं बोल सकते हैं। तो इसका क्या खास प्रभाव पड़ेगा लोकसभा चुनाव में? हमारे संस्कृति को भी तो बचाना है। हाँ, प्रभाव तो पड़ना ही है। अच्छा। हाँ, प्रभाव तो पड़ेगा ही, जनता फैसला करेगी। सबसे बड़ा अदालत है जनता का, और वो पहले वाली बात नहीं रह गई। अब 50 बरस पहले किसने क्या किया वो भी सब सामने आ रहा है, तो जनता हर तरह से समझ रही है और जान रही है। नाम है आपका? हमारा नाम राजेश चौधरी है। राजेश। कहाँ से हैं आप? हम गोरखपुर से हैं भैया। भैया, एक तरफ राम मंदिर को लेकर बहुत उत्साह है, लोग बहुत खुश हैं और इसकी जो तैयारी है वो बहुत ज़ोरों शोरों पर है, और एक तरफ कांग्रेस ने जो न्योता था आमंत्रण राम मंदिर का, उसे ठुकरा दिया। कैसे देखते हैं? तो वो बहुत गलत किए, कांग्रेस वाले बहुत गलत किए, उनको कहीं ठिकाना नहीं लगेगा। वो वैसे भी जा ही रहे हैं और डूब जाएंगे। उनको कम से कम थोड़ा हिंदुत्व को लेकर के थोड़ा सा भी दिखाए होते, वो तो शुरू से कभी दिखाए नहीं है, पर अभी अगर थोड़ा भी इस समय दिखा दे, ये मौका था उनका, ये आखिरी मौका था, अब नहीं आएगा। मतलब इसके बाद समाप्त हो जाएंगे, अब नहीं बचेंगे, कांग्रेस का कुछ नहीं बचेगा। मतलब कांग्रेस ही खत्म, कभी नहीं लौटेंगे कांग्रेस वाले। हाँ, इसका प्रभाव पड़ेगा लोकसभा चुनाव? बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, 80% प्रभाव पड़ेगा। अच्छा। हाँ, 80-20 का वो चलेगा। ऐसा कैसे बोल सकते हैं भैया? हम बोल सकते हैं ना, ऐसा पब्लिक है, पब्लिक हम 80% तो हिंदू हैं और 20% अनदर लोग हैं, तो मुस्लिम को लेके चल रहे हैं कांग्रेस वाले। ये जितना भी गठबंधन है सब वो कांग्रेस, ये इंडिया गठबंधन बनाए हैं ये लोग, सब वो मुस्लिम को लेकर के चल रहे हैं, और हिंदू अब एक तरफ आ रहा है, आ रहा है। क्या नाम है भैया? संतोष। राम मंदिर के जो आमंत्रण है वो कांग्रेस ने ठुकरा दिया, कैसे देखते हैं? गलत किया उन लोगों ने।
जाना नहीं जाना उनके हाथ, उसके मन की बात थी, लेकिन उनको डायरेक्टली नहीं बोलना चाहिए हम लोग बीजेपी की इवेंट है, ये बीजेपी का इवेंट नहीं है, ये राम मंदिर है। वो बीजेपी का इवेंट समझ के उन्होंने ये निमंत्रण और आरएसएस का बोल, हाँ, तो वो गलत है। वो भले किसी का भी हो, भगवान राम का है, मोदी के ये भगवान राम का है। अब बीजेपी वाले इसका फ़ायदा बोलते हैं, उठा रहे हैं तो उठाएंगे बीजेपी वाले। बीजेपी वालों का एजेंडा शुरू से वो था राम मंदिर बनाना, और इनका हमेशा उसका विरोध करना था, तो उनको तो फ़ायदा मिलना ही मिलना है। लेकिन ये जाते तो इनको भी कुछ अवसर होता कि हाँ आए हैं, तो पब्लिक कुछ सोचती, इनके बारे में भी सोचती कि कम से कम लास्ट में सुधर गए। लेकिन ये कभी नहीं सुधरे, ना सुधरेंगे, कभी नहीं सुधरेंगे। मेरा मानना तो ये है, भगवान श्री राम के दरबार में कोई जाएगा ना तो खाली हाथ तो लौटने वाला नहीं है, कुछ ना कुछ तो लेके आएगा। और हम हिंदुओं में ये आस्था है भगवान श्री राम के प्रति, तो उनको भी ये आस्था दिखानी चाहिए थी। उन्होंने बिल्कुल ये गलत किया है, उनको जाना चाहिए था। भले ही बीजेपी वालों ने ये मतलब डायरेक्टली बीजेपी वालों का इवेंट नहीं है, भले अंदरूनी वो बीजेपी वाले उनका होएगा, लेकिन ये बोल रहे हैं बीजेपी का इवेंट, आरएसएस का इवेंट, ये पर्सनल नहीं है इनका। ये राम मंदिर है ना, ये सबका है, सबको जाना चाहिए। उसमें न्योता निमंत्रण का जरूरत ही नहीं था। उनको तो सीधा सीधा बोलना चाहिए था, आप मांग करके जाना चाहिए था। उनको सीधा सीधा बोलना चाहिए था हम लोग जाएंगे, बीजेपी वाले बुलाएंगे या नहीं बुलाएंगे उससे क्या करना है, हमको जाएंगे। और पूरा भारतवर्ष पूरा जा रहा है, जिसके मन में कभी कोई भीड़ की वजह से कोई अभी जा रहा है तो कोई भी बाद में जाएगा, लेकिन हर हिंदू राम मंदिर में जाएगा, यह हमारा मानना है। 22 जनवरी की किस तरीके की उत्साह है? 22 तारीख को हमारा हिंदू धर्म के लिए बहुत अच्छी उत्साह है। हम लोग जितने हैं अपने साथ रहने वाले 22 तारीख को एक अलग प्रोग्राम बनाएंगे, क्योंकि उस दिन राम जी का एक अलग से हम लोग त्यौहार मनाने वाले हैं, और सभी की खुशी का माहौल है 22 तारीख को लेकर। आप यहाँ देख रहे होंगे सभी जनता में, पहले यहाँ इतनी भीड़ नहीं लगी रहती थी, पर आजकल यहाँ पे जब से 22 जनवरी का प्रोग्राम हुआ है, रोज़ प्रत्येक दिन यहाँ पे श्रद्धालुओं की भीड़ जुटी रह रही है, तो हमें तो बहुत दिल से ये है अच्छा लग रहा है भैया। लेकिन इसी बीच में कांग्रेस ने जो आमंत्रण था राम मंदिर का वो ठुकरा दिया, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, इसमें तो राजनीतिक मुद्दा पे मैं कोई बात नहीं करूँगा, लेकिन अगर उनको ये निमंत्रण मिला है तो इसमें जाना चाहिए, क्योंकि राजनीति अलग जगह पे है, अपना धर्म अलग जगह पे है, तो इसमें तो मैं बोलूँगा कि जिसको भी निमंत्रण मिले उसे जाना चाहिए। आमंत्रण मिला था, उन्होंने पूरे कांग्रेस ने ये कहा कि कोई भी कांग्रेसिया वहाँ नहीं जाएगा राम मंदिर। नहीं, ये तो इसे आरएसएस और बीजेपी का इवेंट बताया। नहीं, मेरे ख्याल से तो है कि अगर भगवान के प्रति आपको श्रद्धा है तो अगर आपको निमंत्रण मिला है तो आपको जाना चाहिए। ये क्या बोलेंगे? नहीं, ये बिल्कुल सही है कि आप अगर आपको आमंत्रण मिला है तो आप उसको स्वीकार कीजिए और वहाँ पे जाइए, एक अपना जो धर्म के प्रति है उसको वहाँ पे अर्पित कीजिए। इसका कुछ प्रभाव पड़ेगा लोकसभा चुनाव में? नहीं, देखो, ये राजनीति एक अलग चीज़ है, इसके अलग है, इससे कोई प्रभाव तो पड़ेगा मैं मानता हूँ, क्योंकि ये ना, ये उन्होंने एक बहुत बड़ी जीत है हिंदू धर्म के लिए कि जो कोई नहीं कर पाया वो, हाँ, जो नहीं हो पाया वो हो गया, तो कुछ तो प्रभाव पड़ेगा इस पर। आप क्या बोलें, प्रभाव पड़ेगा लोकसभा चुनाव में? देखिए, ये लोकसभा चुनाव को लेके ये अपनी अपनी मत है, इससे मेरे को मानना है इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। धन्यवाद। तो ये थे सभी लोग जो राम मंदिर को लेकर 22 जनवरी को लेकर अपनी बातें रख रहे थे, और इनका कहना यही है कि कई लोगों ने बताया कि 22 जनवरी के दिन का जो आमंत्रण है, प्राण प्रतिष्ठा का आमंत्रण है, उसे ठुकराकर कांग्रेस ने बहुत बड़ी गलती की। वहीं कई लोगों ने कहा कि इसका प्रभाव खास पड़ेगा, लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा, और कई लोगों ने कहा कि इसके बाद जो कांग्रेस है उसका अस्तित्व ही ख़त्म हो जाएगा। तो देखने वाली बात ये रहेगी कि इसका कितना प्रभाव पड़ता है, और इस आने वाले चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीटें मिलती हैं, और इसका रिएक्शन कैसा रहता है लोगों में। ज़्यादातर लोगों ने यही कहा, चैनल के माध्यम से यही बात कही कि कांग्रेस ने कहीं ना कहीं गलती की और उनको कम से कम आमंत्रण स्वीकार करना था, लेकिन उन्होंने डायरेक्ट ही मना कर दिया। इस तरीके की बातें आई। अब देखने वाला मुद्दा रहेगा कि इसका कितना प्रभाव पड़ता है। आप अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस ने सही किया या गलत किया, और ऐसे ही छोटी बड़ी खबरों के साथ जुड़े रहें हमारे साथ। और अब तक आपने अगर एडिटर जी को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। कैमरा पर्सन अजहर के साथ आशुतोष गौरा, एडिटर जी न्यूज़ रायपुर।